मैनेजमेंट से बात हुई, हमने बाकायदा आज से 20 दिन पहले अपना लेटर लगाया। लेटर का उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैनेजमेंट और ठेकेदार दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और मैनेजमेंट या ठेकेदार सोचे कि हम उसको बख्श देंगे, बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, देश की सच्चाई देखना शुरू कर चुके हैं आप। पूरे देश में चुनाव है, सो दिल्ली में भी चुनाव है। चुनाव के बीच बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो दब जाते हैं या गुम से हो जाते हैं, जबकि चुनाव का मुद्दा ही वही होना चाहिए, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई और कमाई। लेकिन जब चुनाव आता है तो मुद्दे कुछ और हो जाते हैं और उन गरीबों के वो मुद्दे जिसको पूरे जीवन झेलना है, जिससे उनके बच्चों का भविष्य जुड़ा है, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं होता। मैं इस समय दिल्ली के उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र यानी जहां से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी चुनाव मैदान में हैं। मनोज तिवारी जो 10 साल सांसद भी रहे हैं और कन्हैया कुमार जो अभी उम्मीदवार हैं। तो चुनाव तो चल रहा है, सारे लोग अपने प्रचार में लगे हैं, लेकिन क्या जो समस्याएं अस्थायी हैं, जिससे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग दिल्ली में प्रभावित हैं, वो समस्या है ठेकेदारी प्रथा। और ठेकेदारी प्रथा इतनी जड़ें उसकी मजबूत हो रही है कि कई लोगों को तो लगता है इससे लड़ना मुश्किल है। क्या वाकई इससे लड़ना मुश्किल है या फिर सरकार का इरादा अगर नेक हो तो राह आसान होगा? कितना तनख्वाह मिलता है, कब कब मिलता है भी कि नहीं मिलता, ये एक सवाल। कितनी ड्यूटी होती है, क्या जो शर्तें हैं, जो मतलब रूल और रेगुलेशन है, उसको फॉलो किया जाता है या कहीं उससे अधिक काम लिया जाता है और कम तनख्वाह दिया जाता है? ये सारे मुद्दे अपनी जगह, लेकिन अभी बड़ा मुद्दा है, 3 महीने हो गए, ये सफाई कर्मचारी है। ज़रा सा दिखा दीजिएगा। बड़ी तादाद आ रहा है और आने वाले हैं, अभी आ रहे हैं, बड़ी तादाद। जीटीबी अस्पताल में मैं इस समय खड़ा हूँ, उन्हीं उसके प्रांगण में। और इस अस्पताल में जो सफाई कर्मी है, डी ग्रुप आप समझते ही हैं, सफाई कर्मी ठेके पर है, पूरी दिल्ली में ठेके पर है। अब स्कूल चले जाइए, अस्पताल चले जाइए, चाहे वो सिक्योरिटी के अमला हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो और गार्ड हो, सब के सब अब ठेके पे ही चलते हैं। तो ठेके पर क्या चल रहा है, ठीक ठाक भी है या गड़बड़ है? क्या चल रहा है, ठीक ठाक है मामला? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल मिल रहा है? नहीं मिल रहा, टाइम से नहीं मिलता सैलरी। नहीं। अभी कितने दिन हुए तनख्वाह मिलेगी? 3 महीने हो गए हमें। 3 महीने से नहीं मिला? 3 महीने से सैलरी नहीं आ रही है। और दूसरे नंबर ड्यूटी हम पूरी भी करते हैं ना, जब भी सैलरी पूरी नहीं आती है। पूरी करते का मतलब क्या हुआ? जैसे 26 ड्यूटी हमारी पूरी है, 4 ऑफ है हमारे, उसकी पूरी सैलरी नहीं आती है। अच्छा, जो 4 ऑफ होता है उसका काट लिया जाता है? अब ये तो भगवान जाने। वैसे तो 13,500 कह रखी है हमें सैलरी, 26 ड्यूटी। 13,500 13,500 ही बता रखी थी। 13,500 रुपए हमारी सैलरी है। नहीं, SIPF कट के जो सैलरी हमारी है लगभग है 21,000 के लगभग। ESI है आपके पास? SIP सब कुछ मिलेगा हमारे पास। नहीं, ESI कार्ड है? हमें 13,000 बताए थे। 13,000। एक मिनट देखिए, ESI कार्ड है? हमारे पास नहीं है। मेरे पास है, बना है? हाँ। ये इसी विभाग से? ये मेरे कोरोना कैंप से बना हुआ है। ये कैंप से बना? जीटीबी का। यहाँ से नहीं? जीटीबी का ही है। आपके पास? सर हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम गरीब आदमी है। हमने 30,000 पे देके हम यहाँ पे जॉइनिंग में लगे थे, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम अकेले हैं, कमाने वाले, किराए पे रहते हैं। हमारे बच्चे कटोरे लेकर हम बिठा दे क्या? हमारे मेहनत की कमाई हमें नहीं मिल रही। कितनी तनख्वाह है? हमारी 13,000 बताई थी, वन बोनस कट के, पर हमारा इस टाइम ना तो PF का पता लग रहा, बोनस हमारा आ चुका, पर हमें सैलरी का भी नहीं पता लग रहा। कितने महीने हुए सैलरी मिलेगी? हैं? कितने महीने हुए? हमें 3 महीने हो गए। अब तक सैलरी नहीं मिली? नहीं मिली। क्या बताया जा रहा, क्यों नहीं मिल रही? यूँ कह रहा भी आगे से फाइनल नहीं हुआ और हमारी फाइनल हो चुका, हमारी कोई वो नहीं जोड़ रहे। कितने साल से आप हो इसमें? मैं सही बताऊं, मैं 1 साल से हूँ, 1 साल 3 महीने हुए और अभी तक मेरा आई कार्ड भी नहीं दिया इन लोगों ने बना के। BP सिंह ने। एंट्री होती है रजिस्टर में? एंट्री तो होती है, पर आई कार्ड नहीं दिया मेरा। अच्छा, आप कितने साल से? मैं सर यहाँ जीटीबी में 8 साल से हूँ, पर इस कंपनी में 1.5 साल से हूँ। अच्छा, शिवालिक में 1.5 साल से? जी सर। इससे पहले दूसरी कंपनी थी? जी SLL कंपनी में थे। अच्छा, अब वो कंपनी हट गई? जी सर, वो कंपनी हट गई, बहुत अच्छी बेस्ट कंपनी। सर्विस में कितने घंटे ड्यूटी का आपसे एग्रीमेंट? सर हमारे 8 घंटे का एग्रीमेंट है, लेकिन नाइट वालों का लेके शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक का है। 12 घंटे? जी सर, 12 घंटे की ड्यूटी है नाइट वालों की। 12 घंटे ड्यूटी और 12,000 तनख्वाह?
जी सर, 12 पूरे भी नहीं देते हैं सर ये। कट के तनख्वाह कितना मिलता है? सर कट के क्या 26 ड्यूटी के मिलते हैं हमें, 13,700 बनते हैं इनके हिसाब से, लेकिन तब भी किसी के 10 डालते हैं, किसी के 9, किसी के 11, किसी के 11.5, पूरी तनख्वाह कभी किसी की नहीं है। ESI कार्ड बना है? नहीं बना सर ऐसे। PF के बारे में कुछ बताएं? PF का तो आता पता ही नहीं है यहाँ पर। मेडिकल हेल्थ कार्ड बना है? नहीं सर, ESI कार्ड नहीं बना, मैं समझ रही आप, कोई कार्ड आपको नहीं मिला, कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है। और जो आई कार्ड भी बने हैं वो भी 3 महीने के वैलिड है बस खाली। आई कार्ड जो इशू किया जा रहा है उसमें 3 महीना वैलिडिटी 3 महीने का ही वैलिड है, उसके 11 बाद महीना भी नहीं। नहीं सर, 3 महीने। 80 दिन पर फिर से बनाओ। दरअसल ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है कि कंटिन्यू अगर 400 दिन कोई ड्यूटी कर लेगा तो सरकार को पक्का करना पड़ेगा। तो ठेकेदारों ने एक नया फार्मूला निकाला है कि 89 डेज पर ही हम चेंज कर देंगे, ताकि कभी आप कोर्ट जाएं या कहीं जाएं तो ये कहा जाएगा कि भाई 89 डेज ही आपकी ड्यूटी है, कंटिन्यू 400 नहीं है। ये एक नया तरीका, और वही यहाँ भी अपनाया जा रहा है। सर हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, अपने मेहनत का हक मांगते हैं हम, और वही हक हमें ना मिले तो हम जैसे कहाँ जाएंगे ये बताओ। किराए पर रहने वाले मजदूरी करते हैं हम। क्या कहता है ठेकेदार, ESI कार्ड कभी मांगे? नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब हमारा कुछ बना ही नहीं है तो हम मांगे कभी कि हमको दो? दिया ही नहीं है तो मांगेगा कहाँ से? हम काम नहीं करेंगे तो हमारी अब्सेंट लगा देते हैं। आप कैमरे बोलिएगा तब ना समझे। ESI कार्ड का आपने डिमांड किया, लेकिन आज तक मिला ही नहीं। नहीं आज तक PF नहीं। क्या जवाब मिला? कह रहे अभी हमारे पास कुछ नहीं है, PF तक का आज तक पता नहीं चला। अभी तनख्वाह कितने दिनों से नहीं मिला? तनख्वाह हमारा 3 महीना हो गए ना। 3 महीने। हाँ। एक दूसरे से पूछना भी पड़ता है कि 3 महीने हुए या नहीं हुए, भूल जाते हैं। हाँ, 6 महीना हो गए हैं, अभी तक से नहीं मिले हैं कुछ भी नहीं। 3 महीने के बाद इनसे मिली है, 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिला? नहीं, एक आप भी भी उसी में हो सब विभाग में? हाँ ठेकेदार के अंदर ही? हाँ हाँ सर, मेरा लड़की का भी शादी है 15 तारीख को। अभी क्या बोल रहा है ठेकेदार, क्यों नहीं दे रहा तनख्वाह? पता नहीं, 5 बार भी कागज दिए हैं, अभी तक से कुछ भी नहीं। आज होंगे, कल होंगे, 8 दिन के बाद होंगे, कुछ भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं है सर। शादी कब आपके? 15 तारीख को है। इसी 15 को? तो ये बताया नहीं आपने ठेकेदार? हाँ बताएं, कितना दिन बताएं? बताएं, ठेकेदार तो बस आते ही नहीं। अभी तक से मेन मालिक जो वो तो आते ही नहीं यहाँ पर, वो कभी देखते भी नहीं है यहाँ पर आकर। अरे नहीं है, कोई सुपरवाइजर नहीं सुनते हैं। इस पूरी लड़ाई को लगातार ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर तले लड़ा जा रहा था। उनके पदाधिकारी भी हैं। मैं राजेश जी आपसे जानना चाहूँगा, इतने दिनों से आप देख रहे हैं, क्या समझ में आ रहा मामला? गुलाम सरवर जी, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। हमारी जो मैनेजमेंट से अभी चर्चा हुई थी, क्योंकि ये सब लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, और मैनेजमेंट से बात हुई, हमने बाकायदा आज से 20 दिन पहले अपना लेटर लगाया। लेटर का उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैनेजमेंट और ठेकेदार दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और मैनेजमेंट या ठेकेदार सोचे कि हम उसको बख्श देंगे, बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। ये बेचारे परेशान 3-3 महीने तक। टोटल ये हैं कितने? ये करीबन 350 के करीब हैं, 400 के 380 400 के करीब। हाँ, तो इनके दुख दर्द में कौन आएगा, इसलिए हम खड़े हैं। अगर ये 15 दिन के अंदर इनकी सारी सुविधाएं इनको नहीं मिली तो यहाँ अंडर स्ट्राइक होगी और इसके जिम्मेवार प्रशासन होगा, और हम बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं। एक चीज़ बताइए, 3-3 4-4 महीने बेचारी ये अभी तक बात किसी से नहीं हुई डायरेक्ट? मैनेजमेंट को 20 दिन हो गए चिट्ठी लगाए हुए, चिट्ठी का अभी तक जवाब नहीं दिया। ना मैनेजमेंट ने फोन किया, ना बुलाया टेबल पर, ना बुलाया किसी ने। अब एक चीज़ बताइए, इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा यह है कि मैनेजमेंट और ठेकेदार मिले हुए हैं। एक रिमाइंडर और लगाइए। रिमाइंडर जरूर लगाएंगे, उससे पहले हम उनकी हालचाल लेके आएंगे। अपना सोमवार को हमने मैनेजमेंट से मिलना है, पूरी डेलीगेशन के संग जाएंगे, हम उनसे पूछेंगे, चुप नहीं रहेंगे। सारे लोग अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक हैं। देखिए सुनिए, सबसे बड़ा क्या होता है, इनको डर होता है, दहशत होती है। दहशत ये होती है कि कैमरे के आगे आ गए तो हमारे को निकाल ना दें, कच्ची नौकरी है, आवाज़ उठाएं तो कहीं हमारे को निकाल ना दें। ये भूखे प्यासे पता नहीं कैसे कैसे बेचारे गरीब लोग हैं ये तो। भाई ये काम ही गरीब लोग ना करें, 13,000 में कौन काम करेगा? बिल्कुल। और देखिए, श्रम लेवल का बिल्कुल कानून और उल्लंघन हो रहा है। इनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए बिल्कुल नहीं मिल रही। ESI कार्ड है, PF है, और भी सारी चीज़ें जो लेबर कानून में, श्रम लेबर कानून में आता, कुछ भी नहीं मिल रहा। और इनको किसी को 8 साल हो गए, किसी 10 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए। समान काम का समान वेतन, ये गाइडलाइन है। और कई और आदेश, कई पुराने आदेश सुप्रीम कोर्ट के हैं जो आज भी मौजूद हैं, लेकिन सबकी अनदेखी लगातार खुलेआम हो रही है, होती रह रही है।
कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, दोनों बातें, बोलने वाला भी नहीं और सुनने वाला भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आप ही निर्णय करें कि इन गरीबों के हक और अधिकार के लिए आगे कौन आएगा। यदि आपको लगे कि आवाज़ दूर तक जानी चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि प्रशासनिक पदाधिकारी जो बैठे हैं उन तक ये आवाज़ पहुंच जाए कि भाई ये लड़ाई ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के बैनर तले मजबूती से लड़ी जाएगी और किसी भी कीमत पर इन सफाई कर्मियों के अधिकार का हनन होने नहीं दिया जाएगा। बने रहेंगे देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के अपडेट के साथ फिर मैं हाजिर हूँगा। शुक्रिया।